फीवर होता क्यों है, फीवर से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, फीवर के लिए हम एलोपैथिक मेडिसिन में क्या इस्तेमाल करते हैं और यूनावेद के नज़रिए से फीवर के एक टाइप का होता है। आज इन सब टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फीवर, देखिए फीवर जो है, हमने मान लिया है कि बुखार आ गया है, फीवर हो चुका है, तो हम एक चीज़ करते हैं कि जाकर जो है डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे अपने तौर पर ही हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम अपने तौर पर ही जो है स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके की बहुत सी समस्या आती है। लेकिन क्या फीवर एक टाइप का होता है? बिल्कुल नहीं, फीवर एक टाइप का नहीं होता है। कई सारे उसके अदर कॉजेस होते हैं, कई सारी अदर जो है प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से फीवर क्रिएट होता है। जैसे कि बात की जाए फीवर के ताल्लुक से कि फीवर किस तरीके से अलग अलग टाइप्स का होता है। कभी कभी ये होता है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फीवर आ जाता है। इंटेस्टाइनल फीवर होता है, जो इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम की वजह से जो फीवर क्रिएट होता है। कभी कभार सफर में से आने की वजह से जो फीवर होता है, जिसको एक दिन का बुखार कहते हैं या फीवर कहते हैं, वो फीवर इस तरीके से होता है कि जब पेशेंट को जो है आराम मिलता है उसके बाद वो फीवर खुद बहुत ठीक हो जाता है। लेकिन फास्ट दौर के चलते हुए जैसे जैसे तब्दीलियां आ रही है, जैसे जैसे बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आजकल कोई भी बुखार को जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता है। फीवर आया, उसको थोड़ा सा फीवर होता है तो फौरन जाकर जो है पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर लेता है और ये नहीं देखता है कि पैरासीटामोल अपनी बॉडी के लिए कितनी हानिकारक है। और यही फीवर जब वो क्रोनिक में हो जाता है तो क्रोनिक होने के बाद फिर वो आईवी सलाइन के ऊपर और आईवी इन्फ्यूजन के ऊपर चला जाता है। फिर उसके अंदर फीवर के बाद जो है अदर तरीके से मेडिकेशन की जाती है, लेकिन फीवर मुकम्मल तौर से ठीक नहीं होता है। अगर आप भी फीवर की समस्या से परेशान हैं तो हमसे जो है कांटेक्ट करिए। यूनावेद क्लिनिक के अंदर आकर हम यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के जरिए और यूनानी और आयुर्वेदिक प्रोसीजर और मेडिसिन के जरिए आपके फीवर को जो है इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे और दोबारा आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि फीवर ही की वजह से कई सारी बीमारियां बॉडी के अंदर पैदा हो रही है, जिसकी वजह से और सारी बीमारियों के बढ़ने का खतरा है। जज़ाकल्लाहु खैर।